बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम अपने पिछले लेक्चर को जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन में एक कनकेव मिरर देखा था। तो स्टूडेंट्स, उस लेक्चर में हमने क्या देखा था? उस लेक्चर में हमने रे देखे थे कि किस तरीके से लाइट रे ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर फॉल होती है और वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होती है और कहाँ पे इमेज फिर बनाती है, किस तरह से इमेज बन जाती है। फिर अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस करते हैं और फिर इमेज देखते हैं कि इमेज अगर हम ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे रखे तो इमेज किस तरीके से बनेगा, इमेज किस पॉइंट पे बनेगा और उसकी हाइट कितनी होगी और उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप की होगी। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये कहा था कि हम कोई भी दो लाइट रे अगर मिरर के ऊपर फॉल करते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो किसी कॉमन पॉइंट पे ये दोनों मीट करेगी और हम ये समझेंगे कि उसी कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या होगी, हमारा इमेज फॉर्म होगी। अब जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो हम देखते हैं कोई भी दो लाइट रे, हम सपोज लाइट रे जो यहाँ से फोकल पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइट रे भी हम चूज कर सकते हैं, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी लाइट रे हम देखेंगे जो यहाँ से इस पॉइंट से फॉल हो रही है मिरर के ऊपर, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके इस पॉइंट पे मीट करेगी। तो हमारा इमेज जो है हम कहते हैं कि इसी पॉइंट पे फॉर्म होगा। अब अगर इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक को देखें, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ा है तो सबसे पहले इमेज हमारे पास जो बनेगा रियल बनेगा। रियल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जब भी लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रियली मीट करती है, ये दोनों हम देख रहे हैं ये मीट हो रही है इस पॉइंट पे रियली, तो ये इमेज जो फॉर्म होगा इसको हम रियल इमेज कहेंगे। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं, जब भी मिरर की सूरत में इमेज जो है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसी साइड पे जब इमेज फॉर्म होती है तो हम इस इमेज को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं, क्योंकि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होके ये रियली मीट कर रही है इसलिए ये इमेज बन रही है। दूसरा जो है ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है तो इमेज नीचे फॉर्म होगा, अगर ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा है और इमेज ऊपर फॉर्म होगा तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या कौन सा इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है ऊपर है तो ये नीचे है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इन्वर्टेड है। और साथ में स्मॉलर इन साइज या हम इसको डिमैनेज्ड भी बोलते हैं। स्मॉलर इन साइज अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट की हाइट ये है और इमेज की हाइट ये है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके हाइट दोनों की हाइट में फर्क है या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये स्मॉलर इन साइज है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम दूसरी केस देखें, केस नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगा। एक लाइट रे को हम पैरेलल फॉल करते हैं तो वो फोकल पॉइंट से पास हो रही है, दूसरे को हम पोल के ऊपर फॉल करते हैं तो वो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो हम कहते हैं कि इसी पॉइंट पे इमेज भी फॉर्म होगा। और अगर हम देखें तो दोनों की इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, तो अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम बन रहे हैं। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऑब्जेक्ट जो है जिस साइड पे है उसी साइड पे हमारे साथ जो है इमेज भी बन रहा है, तो हम कहते हैं कि इमेज रियल है। साथ में इन्वर्टेड है क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगा, तो इसलिए हम, और सेम इन साइज है, दोनों की साइज सेम है। अब थर्ड केस कौन सा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। स्टूडेंट, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है? अगर हम इससे
कोई पैरेलल लाइट रे फॉल करते हैं मिरर के ऊपर, ये फोकल पॉइंट से पास होगी, और जब पोल के ऊपर फॉल करते हैं तो ये जो है सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक होगी, दोनों इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, तो हम कहते हैं कि हमारा इमेज भी इसी पॉइंट के ऊपर बनेगा। और ये इमेज अगर हम देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक तो रियल है इन नेचर, क्योंकि इस साइड पे है, इन्वर्टेड है, और साथ में लार्जर इन साइज है, इसकी साइज में इंक्रीज आ रही है। और अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखें तो ये कम है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब फोर्थ केस कौन सा है, जब इस ऑब्जेक्ट को हम और करीब लेकर जाते हैं मिरर की तरफ, मतलब फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान अगर हम इसको रख देते हैं तो क्या होगा, जब एक लाइट रे पैरेलल हम उसके ऊपर फॉल करते हैं तो फोकल पॉइंट से पास होगी, और जब लाइट रे पोल के ऊपर फॉल करते हैं तो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइट रे ये दोनों जो है एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट पे ये मीट नहीं करेगी। जब किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेगी, यहाँ पे इमेज ने तो बनना है, तो इमेज कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स अगर हम वर्चुअली इन दोनों लाइट रेस को एक्सटेंड करते हैं बैक साइड पे, तो ये वर्चुअली इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर इमेज फॉर्म होगा, और ये इमेज जो है ये क्या होगा, ये वर्चुअल होगा, क्योंकि मिरर के बैक साइड पे बन रही है। और साथ में अगर इसको हम देखें तो इरेक्ट है, सीधा है, मतलब सेम उसी अगर ये फोकल पॉइंट के ऊपर है तो ये भी फोकल पॉइंट के ऊपर ही बनेगा, और एनलार्ज्ड है, ग्रेटर इन साइज है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सारे उन पे नजर डालें, सारे प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट के, तो जितना हम मिरर के करीब टर्न होते जा रहे हैं उतना ही हमारा इमेज जो है वो ग्रेटर हो रहा है, जितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो रहा है उतना ही डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो रहा है। और साथ में जो है एक दूसरी चीज स्टूडेंट्स, इन तीनों केसेस में अगर हम कोई भी मिरर उठाते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है, तो अगर इसमें मैं अपनी इसको मैं दूर रखता हूं तो इसमें क्या होगा कि इमेज ये फ्रंट पे जाके बनेगा और साथ में इन्वर्टेड भी होगा। और अगर इसको हम करीब लेकर जा रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये हमारा इमेज जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो सीधा हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो ये दूर पे जो है, ये दूर से हमारा जो इसमें इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड होगा, सारी चीजें हमें इन्वर्टेड दिखाएगा, लेकिन जब हम इसको करीब लेकर जाते हैं तो क्या होता है, फोकल पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके करीब लेकर जाते हैं तो इसका इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, और साथ में क्या होगा, वो स्ट्रेट होगा, क्या होगा, स्ट्रेट होगा, और इमेज ग्रेटर इन साइज भी होगा, स्ट्रेट सीधा होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वस्सलाम।